प्रिय दर्शक, हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, देवराज इंद्र देवताओं के अधिपति कहे गए हैं। उन्हें यह वरदान भगवान विष्णु की कृपा से प्राप्त अवश्य हुआ, लेकिन उनकी शक्ति का आधार है भगवती महालक्ष्मी, जिनकी कृपा से देवलोक में सर्वश्रेष्ठ लोक इंद्रलोक माना गया है, जहाँ लक्ष्मी अपने पूरे वैभव और सहस्र रूपों में विराजमान है। जहाँ अनंत धन, वैभव, रत्न, उल्लास, सौंदर्य, रस बिखरा पड़ा है, जिसके लिए देवराज इंद्र भी सहस्राक्षी लक्ष्मी की आराधना करते हैं। देवराज इंद्र द्वारा रचित इस साधना में जब उन्होंने भगवती महालक्ष्मी को 10 महाविद्याओं से परे एक महाविद्या मानकर उनकी सर्वथा नूतन ढंग से साधना संपन्न की, यो तो 10 महाविद्याओं में कमला महाविद्या साक्षात रूप से भगवती जगदम्बा की ही महालक्ष्मी स्वरूप में साधना है। यह एक साधना ही नहीं है, यह तो साधना के समुद्र में उतरकर देवराज इंद्र का किया एक मंथन है, जिससे भगवती महालक्ष्मी का सर्वथा नवीन रूप उभर कर सामने आता है। यह संपूर्ण रूप से भगवती महालक्ष्मी का मौलिक व पूर्ण चिंतन है, और चिंतन के साथ साथ देह में स्थापन भी साधना का आधार है कि देव या देवी का अपने शरीर में स्थापन हो सके। जहाँ महालक्ष्मी की इस देह में स्थापन हो जाए, वहाँ दरिद्रता रहेगी भी तो किस स्थान पर। यह एक स्तोत्र है, लेकिन स्तोत्र से भी अधिक एक साधना है, और साधना से भी अधिक है जीवन का सौभाग्य। किसी भी माह में पड़ने वाले पुष्य नक्षत्र के दिन की जाने वाली इस साधना में जटिलता तो कुछ है ही नहीं। पुष्य नक्षत्र से इसका विशेष संबंध होने के कारण यह एक पुष्टिदायक साधना है, चाहे वह जीवन का कोई भी पक्ष क्यों न हो। पत्नी के स्वास्थ्य, बच्चों की पढ़ाई, अतिथियों का सत्कार, आकस्मिक खर्चों से लेकर आमोद प्रमोद और यात्रा भ्रमण सहित मनोरंजन के सभी पक्ष तो सिमट जाते हैं। इसे ही तो जीवन कहते हैं। साधना विधि: किसी भी पुष्य नक्षत्र के दिन प्रातः स्नान कर पीले वस्त्र पहनकर पूर्व की ओर मुख कर बैठे और पहले से ही प्राप्त महालक्ष्मी के चित्र को, जो फ्रेम में मढ़ा हो, स्थापित कर उस पर कभी भी प्रयोग में न लाई गई कमलगट्टे की माला पहना दें। भगवती महालक्ष्मी के चरणों में केसर की बिंदी लगाएं और अक्षत समर्पित करें। घी का दीपक एवं अगरबत्ती से वातावरण को मंगलमय बनाएं तथा एक और कलश स्थापित कर उसके मुख पर मौली बांधे। आम का पल्लव अथवा किसी पवित्र वृक्ष की 5 पत्तियों पर नारियल स्थापित कर इसका मंगल घट के रूप में धूप दीप से पूजन करें। भगवती महालक्ष्मी के चित्र के सामने चावल की एक छोटी सी ढेरी बनाकर लघु नारियल स्थापित करें और बगल में एक ढेरी पर श्री पात्र की स्थापना करें। हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि मैं अपना नाम गोत्र बोलें। इस श्रेष्ठ पुष्य नक्षत्र पर जीवन की संपूर्ण रूप से पुष्टि के लिए यह दुर्लभ साधना संपन्न कर रहा हूँ, ऐसा कहकर जल जमीन पर छोड़ दें और पुनः हाथ में जल लेकर विनियोग पढ़ने के पश्चात पुनः भूमि पर छोड़ दें। विनियोग: अस्य श्री सर्व महाविद्या महारात्रि गोपनीय मंत्र रहस्याति रहस्यमयी पराशक्ति श्री मदाद्या भगवती सिद्ध लक्ष्मी सहस्राक्षरी सहस्र रूपाणी महाविद्याया श्री इंद्र ऋषि गायत्र्यादि नाना छंदांसी नवकोटि शक्ति रूपा श्री मदाद्या भगवती सिद्ध लक्ष्मी देवता श्री मदाद्या भगवती सिद्ध लक्ष्मी प्रसादाखिलेष्टार्थ जपे पाठे विनियोग। उपरोक्त लिखित उच्चारण करके फिर चित्र के सामने भगवती लक्ष्मी को श्रद्धायुक्त प्रणाम कर निम्न महाविद्या स्तोत्र का 21 बार उच्चारण करें। सहस्राक्षरी सिद्ध लक्ष्मी महाविद्या स्तोत्र: ऐहरी श्री हसौ श्री ऐहरी क्ली सौह सौह ऐहरी क्ली श्री जय जय महालक्ष्मी जगदाद्ये विजय सुरासुर त्रिभुवन निदाने दयांकुरे सर्व देव तेजो रूपिणी विरंचि संस्थिते विधि वरदे सच्चिदानंदे विष्णु देहावृते महामोहिनी नित्य वरदान तत्परे महासुधाब्धि वासिनी महातेजो धारिणी सर्वाधारे सर्वकारण कारिणे अचिंत्य रूपे इंद्रादि सकल निर्जर सेविते साम गान गायन परिपूर्णोदय कारिणी विजय जयंती अपराजिते सर्व सुंदरी रक्तांशुके सूर्य कोटि संकांशे चंद्र कोटि सुशोतले अग्निकोटि दहन शीले यम कोटि वहन शीलेकार नाद बिंदु रूपिणी निगमागम भागदायिनी विदेश राज्यदायिनी सर्वत्र रत्न स्वरूपिणी दिव्य देहिनी निर्गुणे सगुणे सदसद रूप धारिणी सुरवरदे
सहस्राक्षरे अयुनाक्षरे सप्तकोटिलक्ष्मीरूपिणी अनेक लक्ष लक्ष स्वरूपे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिके चतुर्विशति मुनि जन संस्थित चतुर्दश भुवन भाव विकारिणे जनन वाहिनी जाना मंत्र राज्य विराजिते सकल सुंदरी गण सेवितं चरणारविंद्र महात्रिपुर सुंदरी कामेश दयिते करुणा रस काडोलिनी कल्प वृक्षादि स्थिते चिंतामणि द्वय निवासिनी विष्णु वक्षस्थल कारिणे अजिते अम्ले अनुपम चरिते मुक्ति क्षेत्राधिप्रायिनी प्रसीद प्रसीद सर्व मनोर्थान पुरय पुरय सर्वारिष्टान छेदय छेदय सर्व ग्रह पीड़ा ज्वरा भय विध्वंस विध्वंसय सर्व त्रिभुवन जातम वशय वशय मोक्ष मार्गाणि दर्शय दर्शय ज्ञान मार्ग प्रकाशय प्रकाशय अज्ञान तमो नाशय नाशय धन धान्यादि वृद्ध धी कुरु कुरु सर्व कल्याणानि कल्पय कल्पय मां रक्ष रक्ष सर्वायदभ्यो निस्तारय निस्तारय वज्र शरीरन साध्य साध्य हरि सहस्राक्षरी सिद्ध लक्ष्मी महाविद्याय नमः। इस मंत्र को स्वयं पढ़ें और देखें कि यह मंत्र कितना अधिक तेजस्वी और महत्वपूर्ण है। इसे पुष्य नक्षत्र के दिन में केवल 21 बार मंत्र का उच्चारण करना है। विधि विधान से भगवती महालक्ष्मी की आरती संपन्न करें। श्री पात्र को अपने तिजोरी में अथवा पीले कपड़े में बांधकर अपने पूजा स्थान में स्थापित करें। कमल गट्टे माला की माला भगवती महालक्ष्मी के चित्र पर ही अर्पित रखें। दोस्तों, अगर आप इस तरह विधि विधान से नहीं कर पा रहे हैं तो आप पुष्य नक्षत्र के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर मां लक्ष्मी के चित्र के सामने मां लक्ष्मी के नाम से दीपक जलाएं, अगरबत्ती जलाएं, कपूर जलाएं, अक्षत अर्पित करें। आपसे जो हो सकता है माताजी को अर्पण करें। फिर इसके बाद इस स्तोत्र का 21 बार पाठ करें। फिर इसके बाद इस स्तोत्र का 1 बार प्रतिदिन पाठ करें। फिर दोस्तों, आप देखेंगे यह कितना पावरफुल स्तोत्र है। आप खुद अनुभव करेंगे आपके अंदर, आपके शरीर में महालक्ष्मी इस स्तोत्र के माध्यम से समाहित होती चली जाएंगी। फिर आपके जीवन में चाहे कितना भी बड़ा दुर्भाग्य हो, वह सब कुछ भाग में परिवर्तन होने लगता है। दोस्तों, इस स्तोत्र का व्याख्यान मैं शब्दों में नहीं कर पा रहा हूँ। आप खुद करें और खुद देखें कितना प्रभावकारी है आपके लिए। यहाँ आपके जीवन के समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि यह स्तोत्र 10 महाविद्या के अंतर्गत समाहित है और यह स्तोत्र विनियोग डिस्कशन में भी दिया गया है। इस चैनल का मकसद यही है, हिंदू सनातन धर्म ग्रंथ ऋषि मुनि के प्राचीन रहस्य ज्ञान आप तक पहुँचे, जिसे आप अपने जीवन में लाभ उठा सकें। और ऐसे ही ज्ञान भरी गुप्त रहस्य बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।